My dear students, today we will study about bank reconciliation statement. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मिलाता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। उसका कारण है कैश बुक व्यापारी के पास होता है और पासबुक बैंक के पास होता है। तो डिफरेंस का जो कारण है, फर्स्ट कारण है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे आप किसी को चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को उतना अमाउंट से चेक के अमाउंट से माइनस कर देते हैं, लेकिन वो चेक बैंक में नहीं गया, बैंक उसको पेमेंट नहीं किया, तो वहाँ पासबुक बढ़ा हुआ है। तो इस स्थिति में कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए प्लस कर दिया जाता है। फिर है दूसरा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जैसे ही व्यापारी चेक जमा करता है तो कैश बुक को उतना अमाउंट से प्लस कर देता है, लेकिन चूँकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ है इसलिए पासबुक में अमाउंट घटा हुआ है। उस स्थिति में कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए माइनस कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो पासबुक बढ़ गया, लेकिन चूंकि व्यापारी को उसके बारे में जानकारी नहीं है तो कैश बुक को घटा हुआ है। उस स्थिति में कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए प्लस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने आपको चार्ज लिया, सेवा प्रदान करती है बैंक, तो उसके लिए बैंक चार्ज लेती है। तो उस स्थिति में पासबुक घटा हुआ है और कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए हम उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड अमाउंट इन योर बैंक। कोई कस्टमर हमारे खाते में डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा कर दिया तो पासबुक बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में वो घटा हुआ है। उस स्थिति में कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए प्लस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर दिया, पे कर दिया, तो पासबुक घट गया, लेकिन कैश बुक में वो अमाउंट बढ़ा हुआ है। उस स्थिति में कैश बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए माइनस कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसको बनाने से ये बन जाता है। तो इसी पर हम लोग कुछ 1-2 हिसाब बनाएंगे तो बन जाएगा। तो आइए अब हिसाब पर बात करते हैं।